थे प्रहलाद कुसरे जी, और हम आज आपसे विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा करने आए हैं कि आदिवासियों की जो जमीन है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गैर आदिवासियों को कन्वर्ट हो रही है, और आप और हमारा बिल्कुल उधर ध्यान नहीं है। शहर में हमारे लोग झोपड़पट्टी बना के रहने पे मजबूर है, किराए से कमरे लेकर रहने में मजबूर है, लेकिन आप और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सम्मानीय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों की जमीन को, अपने लोगों की जमीन को कैसे हम बचाएं। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में आप किसी ब्लॉक या नगर पालिका की जमीनों का रिकॉर्ड के लिए एक आरटीआई लगाएं, और उस आरटीआई में सवाल करें कि हमारे फलाने जगह या नगर की कितनी जमीन फलाने सन 2024 एक साल में आदिवासी से गैर आदिवासी के नाम पे कैसे कितनी ट्रांसफर हुई, इसका एक रिकॉर्ड आपको डेटा निकालना है। और उस डेटा निकालने के पश्चात जैसे हम आज वीडियो में लाइव आए हैं, ऐसे आपको उस डेटा को हमारे सबके सामने साझा करना है कि हमारे तहसील के उदाहरण के तौर पे मैं छिंदवाड़ा नगर में रहता हूं, तो छिंदवाड़ा नगर की सन 2023 में कितनी जमीनें आदिवासी से गैर आदिवासी के नाम पे ट्रांसफर हुई, वो डेटा निकाल के मैं आपके सामने लाइव आके बताऊंगा। तो उससे हमारे पास एक ही आंकड़ा तैयार होगा कि कैसे हमारे लोगों की जमीन किस किस तरीके से और कौन कौन से पैंतरे लगाकर इसके नाम पे ट्रांसफर हो रही है। और आज हम भूमिहीन हो चुके हैं, हमारे पास भूमि नहीं बची है। एक हमारे पास डेटा तैयार होगा और हम एक बड़े रूप में एक आंदोलन का रूप इस चीज को देंगे कि कैसे विगत 5 साल में हमारी जितनी जमीनें जो हमारे नाम से सामान्य वर्ग ने हमसे जमीन ट्रांसफर हुई है, ऐसी पूरी जमीन 5 साल में जितनी ट्रांसफर हुई होगी वो जमीन को कैसे अपने लोगों के पास दिलाएं, इसको लेकर अपन को आंदोलन छेड़ना है। ये बड़ा आंदोलन है और हम आपसे इसमें मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। आप हमारी इसमें मदद करिए और अपने अपने क्षेत्र में कितनी जमीन आपके तहसील की, आपके गांव की, आपके हल्का क्षेत्र की कितनी जमीन आदिवासी से गैर आदिवासी के नाम पे ट्रांसफर हुई है, उसके एक रिकॉर्ड तैयार करिए। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम एक आंदोलन छेड़ने वाले हैं कि जितनी भी आदिवासियों की जमीन को चाहे शासन ने अधिग्रहण करके छीनी हो, चाहे सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर और दांव पैंतरे बनाकर यहाँ वहां जाके पैसे भरकर आदिवासी से इसके नाम पे ट्रांसफर करी, ऐसी पूरी जमीन को मुद्दा बनाकर हम हर एक व्यक्ति की जमीन को, उन आदिवासियों को पुनः हम वापसी दिलाने के लिए एक आंदोलन छेड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है आप इसमें हमारा साथ देंगे। और ये इतना ही बड़ा आंदोलन होना चाहिए जितना झारखंड में खतियान का आंदोलन हुआ था, जहां पर अपने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए झारखंड के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ। अभी महाराष्ट्र में अपन ने देखा, वो कौन थे कुसरे जी, वो एक बड़ा आंदोलन चला था महाराष्ट्र आरक्षण मराठा आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला। वैसे ही हमें मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन करना है। और कितनी जमीन जो हम विगत 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और वन विभाग ने हमसे छीन ली, ऐसी जमीनें जो हमारे नाम से गैर आदिवासी को ट्रांसफर हो गई, जबकि नियम और कानून ये कहता है सभी प्रकार से, हमारी रूढ़ी परंपरा से लेकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से लेकर सब ये कहता है कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन आज लगातार हम भूमिहीन होते जा रहे हैं। लाख षड्यंत्र बनाकर भूमाफिया हमसे हमारी पूरी जमीन छीन रहे। याद रखिएगा, आपका पैसा आपका बैंक से चुरा सकते हैं, आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, लेकिन आपकी जमीन को कोई हैक नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी कीमत अगर किसी चीज की होनी चाहिए वो हमारी जमीन की होना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज के दौर में सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आपको पता है। लोग एमटेक IIT के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। जिस IIT में सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते थे, वहां के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपकी और हमारी क्या हालत होनी है, अब आप सोच सकते हैं। जब सरकारी नौकरियां हमारे हाथ में नहीं है, प्राइवेट नौकरियां हमारे हाथ में नहीं आ रही है, अगर हम धंधा पानी की शुरुआत करें तो जैसे अभी कुसरे जी ने बताया कि इनके यहाँ सिस्टर का पेट्रोल पंप है छत्तीसगढ़ के, रायपुर में। रायपुर से 80 किलोमीटर वो पेट्रोल पंप तक नहीं चलाने दे रहे हैं लोग। अभी छिंदवाड़ा में भी एक थे अनिल कोड़ापे जी, जिनके पास पेट्रोल पंप था। तो यहाँ के कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसने उनके यहाँ पेट्रोल आने ही नहीं दे रहे। आज 2 करोड़ का घोटाला हो गया, वो व्यक्ति अपने घर परिवार छोड़ के भागा हुआ है। आज हमारे लोगों को धंधा पानी में सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं, नौकरियां हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट हम कोई व्यवसाय करें तो लोग हमारे ठेला तक नहीं रखने दे रहे, ठेला से भी उठा के भगा दे रहे हैं हमें। तो हम एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो है जमीन। अगर हमारे पास जमीन रहेगी तो हमारे ना लड़का बच्चे भूखे मरने वाले, ना आप भूखे मरने वाले मेरे सम्मानीय साथियों। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आइए एक माटी सत्याग्रह, माटी आंदोलन, माटी क्रांति हम अपनी जमीन को बचाने के लिए छेड़ें। और जितनी जमीन है हमसे बेवकूफी की वजह से, हमारे कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से कहें
या फिर हमारे लोगों की समझ ना समझ की वजह से हमारी जमीन जो जनरल ने और सरकार ने जो अधिग्रहण करी है और छीनी है, अपने नाम पे ट्रांसफर कराई है, उन जमीनों को वापस लेने के लिए हमें अपना ये माटी आंदोलन, माटी सत्याग्रह शुरू करना है। इसलिए आप सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बेरोजगारी में दौर में, इस महंगाई के इस दौर में, इस अत्याचार के इस दौर में एक मूवमेंट अपनी इस जमीन बचाने के लिए आप दीजिए। और अभी मेरे गले में पीला गमछा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी कॉलेज से निकल के आया हूं और हम नहीं डाल पाए, नहीं तो अक्सर कर वो गमछा में हम लाइव आते हैं, इसलिए कोई कमेंट नहीं करना, नहीं तो कहीं बोल देते हैं क्योंकि कॉलेज में हम नहीं जा पाते क्योंकि आज एग्जाम थे, एग्जाम चलते चलते हम इस बीच में आपके सामने बात रखे हैं। तो एक आंदोलन माटी के लिए, एक मूवमेंट माटी के लिए, अपनी एक मूवमेंट और एक क्रांति माटी के लिए आप सभी का सहयोग से हम शुरू कर रहे हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र की पूरे डेटा निकालकर आप फेसबुक के माध्यम से हमसे ऐसे ही लाइव साझा करें, वीडियोस यूट्यूब के माध्यम से साझा करें और एक मूवमेंट बनना चाहिए। बोलते हैं तूफानी क्रांति टाइप दिखना चाहिए। माहौल कैसा बनता है? माहौल बनता है, एक समय पहले 2003 में जब 3 विधायक थे गोंडवाना के मध्य प्रदेश में, एक माहौल बना, गांव गांव कार्यक्रम होने लगे, लोग जय सेवा बोलने लगे, पीला गमछा डालने लगे सब जगह। जब सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी आंदोलन रैलियां निकलने लगी तो एक माहौल बन गया। तो माहौल बनाने के लिए क्या करना पड़ता? सब जगह से आवाज उठनी चाहिए। तो जमीन बचाने के लिए भी हमें माहौल बनाना है और सब जगह से आवाज उठे, हर एक गांव से आवाज उठे, हर एक घर से आवाज उठे। और इसके लिए आप सभी हमें साथ देंगे। आप अपने क्षेत्र में जो ITI के जानकार है और वो भी नहीं होगी तो पटवारी के माध्यम से रिकॉर्ड निकालो कि कौन कौन सी जमीन आदिवासी से गैर आदिवासी के नाम पे ट्रांसफर हुई है, कितनी जमीन वन विभाग ने हमसे छीने हैं, कितनी जमीन है जो है जिनमें हमारी जमीनों में रोड बनी है, और क्या क्या है। कुशरे जी आप भी। अभी छिंदवाड़ा जो जिला है यहाँ पे जो भू माफिया हैं और पिछले बार भलावी जी के साथ हम कलेक्टर सुमन, जो कलेक्टर साहब सौरभ थे, कुमार सुमन, उनसे भी हम मिले थे और उनसे हमने मांग किया कि भाई यहाँ पे जो कन्वर्ट जमीन हो रही है तो इसको लेकर जब चर्चा की तो उन्होंने बोले भाई जो जिनकी जमीन गई है, जो किसान है, वो अगर आते हैं और हमारे सामने आवेदन करते हैं तो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। पर छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो जमीनों के रेट जो बढ़ते जा रहे हैं और आदिवासी, अब टोटल यहाँ छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी की जमीन बची है, सामान्य के पास जमीन नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्वालियर में कन्वर्ट कराने का जो खेल चल रहा है, टोटल कौड़ियों के दाम आदिवासी की जमीन, जो यहाँ एक रैकेट चल रहा है, जिनके पास में अच्छी जमीन होती है, जो रोड के किनारे लगी होती है, तो इन लोग क्या काम करते हैं, महिला और एक इनका रैकेट है, एक गिरोह चल रहा है। ये गिरोह के माध्यम से उस आदिवासी को बहला फुसला के या दारू पिला के और उससे अंगूठा लगवा के और पैसे भी नहीं देते। इस तरीके से यहाँ पे कई यानी एकड़ जमीन छिंदवाड़ा के अंदर, चाहे वो परासिया रोड हो, सिवनी रोड हो, सिवनी की रोड के अंदर तो पूरा वो ईसरा उमरिया चौरी तक के पूरी जमीन जो है आदिवासियों की बड़े बड़े व्यापारियों ने खरीद ली है। उसी प्रकार परासिया रोड में कौड़ियों के दाम पे करोड़ों की जमीन खरीद के ये दूसरे लोग आज करोड़पति बन रहे हैं। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, इससे हमारी आत्मा जो है, आज हमारी जो आदिवासी समाज की जो जमीन छीन रही है, तो हमें तकलीफ हो रही है। हम चाहते हैं कि उसको सभी लोग मिलकर एक आवाज बुलंद करें। आज देवीराम भलावी से हमारी चर्चा हुई तो आज लाइव के माध्यम से आप लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और ये बात रख रहे हैं। इनके यहाँ भी, आपके जिले में भी ये होता होगा कि कई बार जो पति खत्म हो जाता है, पत्नी अकेली रहती है, तो एक गिरोह है जो वो पत्नी को जो है सेट करते हैं और उससे जमीन छीनने के लिए एक बहुत बड़ा गिरोह बनाते हैं। ये सब जगह का है। कई जगह तो नशे की आदत में, जैसे कुशरे जी ने बताया है, ये सिर्फ छिंदवाड़ा जिला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है कि जमीन छीनने के लिए दारू के नशे की बात हो या किसी को एक्सीडेंट करने की बात हो या फिर धमकी देने की बात हो, सब प्रकार का षड्यंत्र बना रहा है। किस लिए? जमीन छीनने के लिए। लेकिन हाँ, तो जमीन बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं चल रही मेरे सम्मानीय साथियों, इसलिए एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और हम पूरे लड़ाई एकदम से नहीं लड़ सकते, लेकिन आप अपने अपने क्षेत्र में आपको इस तरीके के मामले उठाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करना और एक माहौल बनाना है। सबसे पहले हमें माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के बाद एक बड़ा आंदोलन का रूप हम लेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये भी आज के वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो सरकार है, शासन है, जैसे एक समय पहले आदिवासियों को, आज मेरा पेपर था और उस पेपर में एक अपराध के बारे में पूछा गया था, किशोर अपराध। और किशोर अपराध में मैंने एक चीज पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि एक अपराधी होता है, कोई व्यक्ति बनता है तो उसके पिता की वजह से या उसका पारिवारिक माहौल की वजह से बनता है या संगति की वजह से बनता है। लेकिन उसमें एक उदाहरण दिया था क्रिमिनल ट्राइब का,
आपने सुना होगा क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब एक समय पहले अंग्रेज ने आदिवासियों को देखते ही गोली मारने का आदेश फरमान जारी कर दिया था। क्यों? क्योंकि आदिवासी अपने जंगल में उनको घुसने नहीं देते थे, लकड़ी उनको काटने नहीं देते थे, कोयला खनिज संपदा अपने क्षेत्र से उनको लेने नहीं देते थे। और जब सरकार डर गई कि आदिवासी हमें ना कोयला दे रहा है, ना लकड़ी दे रहा है, ना ही कुछ निकालने दे रहा है, नहीं उनके क्षेत्र में घुसने दे रहा है, सरकार ने गोली मारने का फरमान जारी करी। क्या देख के? उनके नाक नक्शा और पहनावा बोली भाषा देख के गोली मारो, क्योंकि जो आदिवासी है उसको गोली मारो, इस तरीके का फरमान जारी हुआ था। उसको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अभी मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश के अंदर चल रहा है। आदिवासियों को इसी तरीके से क्रिमिनल ट्राइब बनाने के लिए आदिवासी युवाओं के अंदर एक बहुत खतरनाक सोच डाली जा रही है, लड़ने की, खतरनाक सरकार से आमना सामना करने की। साथियों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज पुनः आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब बनाने के लिए, देखते ही गोली मारने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है ताकि हमारे लोग कलम की जगह बंदूक पकड़े। इसलिए आप सभी साथियों एक समझदारी रखें। हमें शासन प्रशासन से, नियम कानून से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बंदूक से लड़ने के लिए ये लोग आपको मजबूर करेंगे, लेकिन कभी मत उठाना, क्योंकि एक फरमान बना देंगे फिर ये कि क्रिमिनल ट्राइब आदिवासियों को देखते गोली मारो, क्योंकि ये देश की शांति भंग कर रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के षड्यंत्र हमारे खिलाफ बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई बड़े एरिया हैं जहां नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर ऐसे ही बीज, ऐसे ही कुछ लोगों के द्वारा डाला गया जो आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं, जो आदिवासी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा हमारे लोगों को गलत तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है और उनको उसके लिए फंडिंग किया जा रहा है। इसलिए सम्मानीय साथियों, हमें शासन प्रशासन से, नियम कानून से लड़ाई लड़ना है। ये राजनीति में बैठकर ही तमाम फैसले लिया जाते हैं। एक चीज आपको दिमाग में डालना है, खुसरे जी भी इस बारे में आपको बताएंगे कि कैसे राजनीति से कैसे देश चलाया जा रहा है। आज जो अभी हमारी जो चर्चा चल रही है जमीन को लेकर, आज जो सत्ता में जो आज शासन, जिनका शासन होता है, आज सत्ता में बैठते हैं। आज कलेक्ट्रेट से लेके एसडीएम से लेके तहसीलदार उनकी बात सुनते हैं। और आज शासक समाज के द्वारा जो आदिवासी, जो एक नियम में है कि आदिवासी की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, यानी उसको सरकार भी नहीं ले सकती। पर सत्ता में बैठ के आज जो खेल चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, आज ग्वालियर से जो कन्वर्ट हो रही जमीन, जो नियम कानून को एक तरफ रख के जो कन्वर्ट करा रही है, शासक समाज तय करता है। तो आज हम लोग सत्ता में नहीं होने के कारण, आज हमारा शासन नहीं होने के कारण, आज ये जो लोग शासक लोग हैं, आज जो भाजपा सरकार है, आज इस तरीके से आदिवासियों की जमीन, अभी हंसदेव जंगल की बात अपन तय कर लें, आज पूरी मिलिट्री लगा दी है। आज वहाँ खनिज संपदा है। आज वहाँ पे जो भाजपा सरकार है, उनने वहाँ पे जो अडानी है, इन लोगों को जो जमीन वहाँ पे अपार खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो आज उनकी सत्ता है, शासन है, तो उसको लेकर इन लोगों ने वहाँ की जो जमीन है उस पर कब्जा कर रही है और वहाँ से खनिज संपदा निकाल रही है। आज धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर आज जो आदिवासी जहाँ पे निवास करता है, वहाँ जो आदिवासी समाज रहता है, उसके नीचे जो खनिज संपदा है, वन संपदा है, धीरे धीरे ये लोग हथियाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको भी यानी एक जागृति लाना पड़ेगा और सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ ऐसे जो जमीन हथियाने का काम चल रहा है, इसकी यानी आवाज अपने को उठाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं उठाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, न हमें नौकरी मिलने वाली और न ही हमें बड़े ठेके मिलने वाले। तो जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं और जंगल में नहीं रहेंगे तो आप और हम क्या करेंगे? साथियों, जमीन हमारे पास रहेगी तो हम अपना पेट तो भर पाएंगे, सुख चैन की जिंदगी और सांस तो ले पाएंगे, जिंदगी जी तो पाएंगे। लेकिन अगर जमीन नहीं रहेगी तो मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले समय में पूरा डिजिटलाइजेशन का दौर है और सब कुछ हैक हो जा रहा है, अकाउंट हैक हो जा रहा है। अभी आधार कार्ड और गाड़ी को पूरा लिंक हो रहा है। अभी नंबर प्लेट जो डल रही है, देखना स्कैन वाली डल रही, शासन ने फरमान जारी कर दिया है। मतलब आपकी गाड़ी लिंक होगी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होंगे, आधार कार्ड से जमीन लिंक होगी और एक समय बाद सब कुछ हैक करके सब बदल देंगे ये लोग। इसलिए ऑनलाइन पे हमें विश्वास नहीं है, हमारी जमीन पर हमें विश्वास है। इसलिए आपको और हमको जमीन बचाने के लिए, लड़ने के लिए एक नई मुहिम और शुरुआत करना पड़ेगा और उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल माहौल नहीं है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ जमीन छीनने को तैयार है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आप और हम मिलके एक कदम माटी आंदोलन की और माटी सत्याग्रह की ओर हम छेड़ेंगे। और शासन प्रशासन का जो षड्यंत्र चल रहा है कि आदिवासी बंदूक उठाए, आदिवासी लड़े, आदिवासी जेल में जाए, आदिवासियों को गोली मारे, आदिवासी नस्ल खत्म हो, उसका षड्यंत्र हमें निकलना है। इसलिए हमें संवैधानिक रूप से अपने लड़ाई को लड़ना है, हमें गैर संवैधानिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ना है। कुछ साथियों को मैंने देखा हूं जो एकदम से स्थानीय विधि का हम उल्लंघन कर, स्थानीय विधि का हम उदाहरण देते हुए हम ये बोलते हैं कि शासन प्रशासन के ऊपर हमारे कोई नियम लागू नहीं
नहीं होते, ये बोलकर हम बहुत मोटिवेट कर देते और एक समय बाद हमारा जो युवा है वो एकदम से अधिकारियों से बहस कर देता है और उसको वो जेल में वो भर देते हैं। तो ये षड्यंत्र भी आपको समझना है कि हमें पता है कि स्थानीय कानून अनुच्छेद 5 में ये लिखा हुआ है, स्थानीय विधि जो है उसके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होती, बहुत सारे जजमेंट है, लेकिन सरकार उनको नहीं मान रही है। क्यों? क्योंकि सरकार में बैठे कौन है? सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा सरकार में कौन लोग शासन सत्ता संभाल रहे हैं? तो आप समझ जाएंगे एक उच्च वर्णीय लोग पूरी सत्ता को, शासन को संचालित कर रहे हैं। और जब वो लोग संचालित कर रहे हैं तो आपके कोई हक और अधिकार और आपके नियम कानून, पैसा एक्ट पूरी धज्जियां मचा दी है। अगर आप उन चीज का ज्यादा बात करते हो और अगर बात रखेंगे तो वो मानेंगे ही नहीं, और जब नहीं मानेंगे और आपने ज्यादा उपद्रव करे तो उठा के जेल में डाल देंगे, और फिर आपकी जो छवि है वो क्रिमिनल छवि आपकी बन जाएगी, आपराधिक छवि आपकी बन जाएगी, और आपराधिक छवि बनने के बाद कभी भी आपको जेलावदा कर देंगे और इसके शिकार हमारे युवा हो रहे हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए, हमें अपनी लड़ाई बिल्कुल सोच और समझ के साथ, एक विचारधारा के साथ हमें लड़नी है और मजबूती से लड़नी है और हर षड्यंत्र को समझते हुए हमें लड़ना है। इसलिए ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे और इतना जरूर कहेंगे, आप जिस जिले से, जिस गांव से, वहां पर कौन कौन सी जमीन कन्वर्ट हुई उसको लेकर आप इसी तरीके से सोशल मीडिया में एक माहौल बना, उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर हम बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, माटी सत्याग्रह। जय सेवा, जिंदाबाद। मैं भी एक लाइन बोलूं? जी 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 जी, मैं भी हाँ लाइव चल रहा है, बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलो इधर। बोलिए बोलिए जय सेवा। बोलो बोलो। आपको ये समझना है कि हम जिस जमीन को सींच रहे हैं उस जमीन को कौन सा कीड़ा खा रहा है, क्योंकि हमें फसल की दवाई डालना आता है, लेकिन जो कीड़ा घरेलू है वही हमारी फसल को खा रहा है। और अगर उस फसल के घरेलू कीड़ों को अपन खत्म नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य और जाने वाला जो स्थिति बन रही है वो आप सब स्थिति से अवगत है। इसलिए आपको समझना है, जानना है, और यही लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये माटी सत्याग्रह, माटी आंदोलन का, इस आंदोलन में आप हमें साथ दें और हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम लड़े हैं, जीते हैं, हम कभी हार नहीं माने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।